पाकिस्तान के एक दूर उफ्तादा गांव में एक कब्रिस्तान था जहां लोग रात को जाने से घबराते थे। इसे चांदनी का कब्रिस्तान कहते थे क्योंकि पूरी रात चांद की रोशनी इस पर पड़ती थी और उसे एक खौफनाक खूबसूरती बख्शती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस कब्रिस्तान में एक भूत रहता है, एक औरत का भूत जिसकी आवाज़ रात को हंसती और रोती सुनाई देती है। इस भूत के बारे में यह भी कहा जाता था कि वो लोगों को कब्रिस्तान में गुमराह करती है और कभी इन्हें वापस नहीं आने देती। सलमान, एक नौजवान लड़का, उन कहानियों पर यकीन नहीं रखता था। वो एक बेखौफ लड़का था जो हमेशा नए तजुर्बात की तलाश में रहता था। एक रात जब गांव में सब गहरे नींद में सो रहे थे, सलमान ने अपने दोस्त अकरम को चांदनी के कब्रिस्तान जाने के लिए राजी कर लिया। वो दोनों चुपचाप कब्रिस्तान पहुंचे और इसकी खामोशी से डर गए। चांद की रोशनी कब्रिस्तान पर पड़ रही थी, साए लग रहे थे और हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। वो कब्रिस्तान में घूमते रहे, मुख्तलिफ कब्रों को देखते रहे। अचानक एक कब्र के पास से इन्हें हंसी की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ एक औरत की थी, शुरू में नरम और गिन गिन कर, फिर तेज और खौफनाक। सलमान और अकरम डर गए। वो आवाज़ उनके पीछे से आती थी, लेकिन जब वो पलट कर देखते तो कुछ नहीं देख पाते। वो भागना चाहते थे, लेकिन उनके कदम जमीन में जैसे जड़ पकड़े थे। आवाज़ उनके इर्द गिर्द गूंजने लगी, अब रोती हुई, गड़गड़ाती हुई। सलमान और अकरम ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया, उनका खौफ बढ़ता जा रहा था। वही आवाज़ बोली, तुम मुझे ढूंढते हो? सलमान ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, हम नहीं जानते, हम बस देखने आए थे। आवाज़ फिर हंसी, देखना क्या है? मौत को? सलमान ने कहा, नहीं, हम सिर्फ। वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सका। एक तेज हवा चली और कब्रिस्तान पर अंधेरा छा गया। चांद छप गया था और कब्रिस्तान मुकम्मल तारीकी में गर्क हो गया। सलमान और अकरम कुछ नहीं देख सकते थे, सिर्फ आवाज़ सुनते थे, एक ऐसी आवाज़ जिसने उनकी हड्डियां हिला दी। तुम रात को नींद में क्यों नहीं सोते? भूत ने पूछा। सलमान ने कहा, हम डरते हैं, तुमसे डरते हैं। भूत की आवाज़ नरम हो गई, क्यों? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, बस मेरी कहानी सुन लो और फिर चले जाओ। सलमान और अकरम ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर भूत की तरफ। इन्हें अपनी जान बचाने के लिए ये वाहिद रास्ता दिखाई दिया। भूत ने अपनी कहानी सुनाई, एक दिक की कहानी, एक मोहब्बत की कहानी और एक बेवफाई की कहानी। जब उसने अपनी कहानी ख़त्म की तो कब्रिस्तान पर फिर से चांद की रोशनी पड़ गई। सलमान और अकरम ने भूत को शुक्रिया अदा किया और कब्रिस्तान से बाहर निकल गए। वो डरे हुए थे, लेकिन अब उनके दिल में खौफ के बजाय हमदर्दी थे। सलमान और अकरम गांव वापस पहुंचे तो वो पहले जैसे नहीं थे। चांदनी का कब्रिस्तान ने इन्हें अंदर से बदल दिया था। वो अब भूत से न डरते थे, बल्कि इन्हें इस औरत के लिए हमदर्दी महसूस होती थी। वो इस औरत की कब्र की देखभाल करने लगे, इस पर फूल चढ़ाते और इसकी दास्तान दूसरों को सुनाते। गांव के लोग इब्तिदाई तौर पर उनकी बातों को हंसकर टाल देते, लेकिन सलमान और अकरम के अज़्म और सच्चे जज्बात के सामने इन्हें यकीन करने पर मजबूर हो गए। एक रात सलमान ख्वाब में देखता है कि वो कब्रिस्तान में है और औरत वहां खड़ी है, अब मुस्कुरा रही है। वो उसे कहती है, तुमने मेरी कहानी सुनाई, मेरी रूह को सुकून दिया, अब मैं आज़ाद हूँ। इस ख्वाब के बाद सलमान और अकरम को कब्रिस्तान से भूत की आवाज़ नहीं आती, लेकिन वो जानते हैं कि वो औरत आज़ाद है, उसकी कहानी जिंदा है और वो इसकी कब्र पर फूल चढ़ाने जाते रहते हैं। चांदनी का कब्रिस्तान अब खौफनाक नहीं रहा था। ये एक याद दिलाने वाली जगह बन गई थी कि हर कहानी के दो रुख होते हैं, हर आवाज़ के पीछे दर्द छुपा हो सकता है और हर भूत सिर्फ डराने के लिए नहीं आता। चांदनी का कब्रिस्तान की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें खौफ से घबराने की बजाय उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर डर के पीछे एक कहानी छुपी होती है और इस कहानी को समझकर हम अपने अंदर की हमदर्दी को जगा सकते हैं।